चलिए शुरू करते हैं। इसको यहीं पे प्रेस कर देते हैं, उसको उठा लेंगे थोड़ी देर में। पहले ये दोनों पार्ट खत्म कर लेते हैं। ये जो लिमिट वाला क्वेश्चन है, रूट ए सी माइनस बी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो पहले तो सरकार ने बोला है, ये जो पार्ट इसमें दिख रहा है, जब एबीसी जीपी में है तब सिग्नम तुमने सिग्नम जीरो कर दिया होगा। सिग्नम जीरो जीरो हो जाता है। तो सिंपली क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एफ डिवाइडेड बाय टू ई की पावर एन एक्स। अरे मैं भी सेकंड पार्ट कर रहा हूँ अभी। टू ई की पावर एन एक्स प्लस डी। इसकी जब लिमिट टेंस टू इन्फिनिटी होगा, तब तो ये जीरो जीरो आ रहा है। ये एफ एक्स से जीरो आ जा रहा है तब तो। कि नीचे। हाँ। तब तो एफ एक्स से जीरो आ गया। ये तो नमूना क्वेश्चन आ गया भाई। ये तो सेकंड वाला पार्ट तो फिर तो पहला पार्ट अच्छा होगा ये। और पहला पार्ट तुम फिर भी नहीं कर पाए। छी छी छी। मॉड एक्स माइनस फोर माइनस टू माइनस वन। बच्चे आजकल बहुत जल्दी नर्वसिया आ जाते हैं। ओके। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ एक्स माइनस फोर माइनस टू इज इक्वल टू वन। इसका मतलब दिस चैम्प इज इक्वल टू आइदर वन और माइनस। ग्राफ बना लो। मॉड एक्स माइनस फोर बड़े हो गए हो भाई तुम, इक्वल टू थ्री और इक्वल टू वन। तो यहाँ से तुम्हारे आ जाएंगे दो सोल्यूशन, यहाँ से दो solution, चार सोल्यूशन आ गए ना टोटल। चार आ रहे हैं। एक्स इक्वल टू सेवन, वन, पांच, तीन। ठीक है, चार सोल्यूशन आ गए। और तुमको हम बचपन में याद है, तुमको बचपन में सिखाए थे कि एम जो होता है वो जीएम से बड़ा होता है, पता है तुमको। और क्योंकि नंबर अनइक्वल है, देख रहे हो ना, तो कह सकते हो ना कि क्या, कि ए प्लस सी बाई टू इज ग्रेटर देन रूट ए सी। इसका और ये क्या है, ये तो बी है ना। तो बी इज ग्रेटर देन रूट ए सी। इसका मतलब बी माइनस रूट ए सी इज पॉजिटिव। सही बात है कि नहीं। इसका मतलब रूट ए सी माइनस बी इज निगेटिव। इसका मतलब सिग्नम के अंदर क्या है, निगेटिव। तो आएगा क्या, माइनस वन। ये तुमको समझ में नहीं आया एग्जाम में इतना। माइनस सी के कॉलम एग्जाम में नहीं आया। तो तूने फर्स्ट पार्ट कर लिया था सॉल्व। क्या भाई, छी भाई। प्लस एक्स प्लस डी। तो जब लिमिट टेंड्स टू इन्फिनिटी लोगे तो उसका आंसर कितना आएगा, माइनस हाफ आएगा ना। नहीं, ए के पावर एन से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एफ डिवाइडेड बाय ई की पावर एन एक्स डिवाइडेड बाय टू टाइम ई की पावर एक्स प्लस डी अपॉन ई की पावर एन एक्स। अब जब तुम लिमिट लोगे इन्फिनिटी पे, तो ये जीरो आ जाएगा, माइनस वन बाय टू की पावर एक्स माइनस वन बाय टू ई की पावर एक्स। अच्छा, ये चीज का ध्यान रखना चाहते हो तुम। अच्छा, एक मिनट रुक जाओ। एफ और डी पे कुछ तो कंस्ट्रेंट होगा। एक्स प्लस डी बाई ई की पावर। अच्छा अच्छा। इस कॉन्टिन्यूअस, ये हमेशा कॉन्टिन्यूअस है, ये बोल रहा है। तो इसका मतलब एक्स इक्वल टू जीरो पर भी होगा। ओके। हम यहाँ पर इनकॉर्पोरेट कैसे करें इस इंफॉर्मेशन को। हाउ वी विल इनकॉर्पोरेट। ओके। ये क्या था यार, एफ ओ डी कहाँ से आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ। अच्छा, मैं समझ गया। तुम समझे। कोई बात नहीं। वो देखो। देखो जरा ध्यान से। हो क्या रहा है एक्चुअली, गड़बड़ क्या है। यहाँ तक तो सही सही है। यहाँ तक तो फंक्शन है ना, यही फंक्शन है ना।
तो हो क्या रहा है कि यहाँ पे ध्यान से देखो एक बारी, यहाँ पे पार्टी पलटने वाली है। देखो हो क्या रहा है कि अगर ये फंक्शन अगर हमेशा कॉन्टिन्यूअस है तो एक्स इक्वल टू जीरो पर भी कॉन्टिन्यूअस होगा ना। तो ये है तुम्हारा माइनस ई की पावर एक्स की पावर एन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एफ डिवाइडेड बाय टू ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एक्स की पावर एन प्लस एक्स प्लस डी। और इसके लिमिट लेनी है इन्फिनिटी पे लेनी है। अब ध्यान से देखो, और अगर अब तुम यहाँ पे ध्यान से देख पा रहे हो, तो अगर तुम बोलोगे एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब एक बार निकालो एक्स इक्वल टू जीरो पे करस्पॉन्डिंग पे, तो एक्स इक्वल टू जीरो पे क्या आएगा? ये हो गया माइनस वन की पावर एन, एग्जैक्ट आ गया ना। तो माइनस वन सिंपली माइनस वन प्लस एफ। सही है। सॉरी। हाँ, जब एक्स इक्वल टू जीरो एग्जैक्ट पुट करोगे तो क्या आएगा? माइनस वन। अबे पागल है क्या? माइनस वन प्लस एफ आएगा ना। भाई ये लिमिट तुम पॉइंट में एक्स इक्वल टू वैल्यू बात करो इस फंक्शन की। ये लिमिट एन 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 पे है, एक्स पे थोड़ी है। कुछ भी। टू प्लस ये हो जाएगा, ये टू टू प्लस डी ये होगा ना फंक्शन वैल्यू। अब तुम एक काम करो, एक्स को डिक्लेयर करो जीरो से ज्यादा। ये आ रहा है एफ ऑफ जीरो की वैल्यू। ये एक्स का फंक्शन है, वो लिमिट निकल के सिर्फ एक्स का फंक्शन आएगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो जब एक्स 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 जब जीरो से बड़ा होगा तो ये जो चैम्प है ये वन से बड़ा होगा। तो वन के बाद इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है ना। तो उसी से डिवाइड करेंगे जो इन्फिनिटी होता है, करेंगे ना। तो उसे डिवाइड करो क्या होगा? ये हो जाएगा माइनस वन प्लस, ये आ जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर बाय ई की पावर एक्स की पावर एन, ये वन से बड़ा है मतलब, प्लस एफ बाय अगेन ई की पावर एक्स की पावर एन, ये अगेन वन से बड़ा है, प्लस टू ई की पावर एक्स होगा प्लस एक्स प्लस डी। एग्जैक्टली। ई की पावर एक्स की पावर एन। तो ये अब जीरो, ये अब जीरो, तो ये आ जाएगा माइनस वन बाई टू के इक्वल। एक क्वेश्चन तो यहाँ से आ गई, सही बात है। और शायद यहीं से हमारा पार्ट सॉल्व भी हो जाएगा। देखो एक बार, माइनस वन प्लस एफ बाई टू प्लस डी इज इक्वल टू, देख रहे हो तुम्हारा भाई जीनियस है कि नहीं ये बताओ तुम पहले। माइनस टू प्लस टू एफ इज इक्वल टू माइनस टू माइनस डी। तो टू एफ प्लस डी इज इक्वल टू जीरो। तो टू एफ प्लस डी की वैल्यू जीरो आ गई। टू एफ प्लस डी की वैल्यू जीरो आ गई, तो इसके प्लस वन करोगे तो वन आंसर आ जाएगा। ये तो क्रेजी क्वेश्चन था, बच्चों को हवा नहीं लगेगी चल क्या रहा है। बढ़िया।